तैयार हो गए बेटा? अहमद मैं आके आपको कपड़े पहनाऊंगी। सुबह के टाइम बच्चे ऐसे हो रहे होते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा सर्दियां हैं या गर्मियां। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मा सुबह सर्दी लग रही है और दोपहर में जब हम स्कूल से आ रहे हैं तो बहुत गर्मी हो रही है। ये देखें, इसमें है फिल हुई हुई सब्जी, और तो ये है सब्जी पिज्जा पराठा। बस बच्चे इतना इतना सही पीस खाते हैं और वो भी इतनी मुश्किलों से खाते हैं ना कि बस क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। आज मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी अपनी मॉर्निंग से ही, और मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह हम अपने वक्त को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह बहुत कम टाइम में अपना सारा काम ख़त्म कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं डेली ही मशीन लगा लेती हूँ, जितने कपड़े हों वो रोज़ाना वॉश करती हूँ। और यहाँ पर जितनी देर में मैंने रज़ा का ब्रेकफास्ट तैयार किया उतनी देर में मेरे कपड़े वॉश भी हो गए थे और ड्राई भी हो गए थे। ब्रेकफास्ट करके और मुझे यहाँ पर सुखाने हैं कपड़े। माशाल्लाह से रोज़ आना भी मशीन लगाऊँ ना तो कपड़े ख़त्म नहीं होते। बस मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तभी मैं जो है पहला चक्कर जो है मशीन में चला देती हूँ, और फिर बच्चों को स्कूल से जब रज़ा छोड़ के आते हैं तो ब्रेकफास्ट जितनी देर में बनता है उतनी देर में मेरे कपड़े ड्रायर में ड्राई हो जाते हैं। अब मैं इनको रस्सी पे यहाँ पर डाल दूँगी। और ये देखें चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई हैं, रफ कर दिए मैंने। यहाँ पर मुझे कपड़े सुखाने हैं और रज़ा करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। रज़ा आ जाएं। रज़ा का फेस अभी इतना बुरा हो रहा है कि मैं दिखा नहीं सकती, भूत बने हुए भूत। तो रज़ा बताएंगे टेस्ट करके कि रज़ा को कैसा लग रहा है सब्जी का पराठा। पराठा बहुत अच्छा लगा। वैसे तो किंजर पढ़ा रही है, लेकिन अगर कंदील को कुछ नहीं आया ना तो आपसे पूछेगी, डांटना नहीं, ठीक है बेटा? मैं भी आधे घंटे में आ रही हूँ बस आपकी शॉपिंग करके, सही है? ये बड़े घमंडी हो गए हैं भाई। अहमद का है नीचे खेलने से लेके। अच्छा वो दादी के पास है, तो आप लोग भी पढ़ के दादी के पास चले जाना, सही है? कंदी किंजा डांटना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बस थोड़ा आगे होइएगा, चलें। वहाँ जहाँ से हम हमेशा एटीएम से पैसे निकलवाते हैं वहाँ पर पैसे नहीं थे, तो अब यहाँ पर आए हैं। तो मैंने कहा चलो दूसरा वाला एटीएम भी दिखा दूँ कि कौसार में और कौन कौन से एटीएम हैं। और ये है जजिस कॉलोनी के सामने वाली, पता नहीं कौन सी एरिया है, ये कौन सा एरिया है मुझे नहीं मालूम, रज़ा से पूछ के बताऊँगी। अच्छा यहाँ पर भी प्लॉट हैं अभी, और अभी सस्ते मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में और महंगे हो जाएंगे। तो जिसको ख़रीद के इन्वेस्ट करना है तो यहाँ कर सकता है। बाद में रश ट्रैफिक का है ना बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश हो रहा है ना। यहाँ पर आ गए हैं हम लोग नर्सरी की साइड पे, जो मेरी फेवरेट साइड होती है। मतलब यहाँ पर नीले पीले लाल गुलाबी सारे गुलाब जो है ना नज़र आते हैं। और हम लोग बॉलीवुड मॉल और देखते हैं सेल है या नहीं है। इतनी दूर मुझे उतार दिया और मैं पैदल जो है ना चलती हुई आई हूँ, और मुझे पैदल चलने से सख्त नफरत है, रज़ा को पता भी है। ये देखें हम सफ़र कितनी तेज़ी तेज़ी भागे जा रहे हैं। क्या करूं, मैं लेट लतीफ़ बन गई हूं, और इसका सबूत आज मैंने दे दिया। क्योंकि मैं इतने दिनों से, मेरी बहन कह रही थी कि मेरिन बच्चा पार्टी पे सेल लगी हुई है, चली जाओ चली जाओ चली जाओ, ईद आने वाली है, शॉपिंग कर लो शॉपिंग कर लो। लेकिन भाई आपकी सहेली को होश ही नहीं आया, और जिस दिन होश आया तो उस दिन सेल खत्म हो चुकी थी। तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि मैं मुझे छोड़ के भागे जा रहे रज़ा मेरे साथ रुकी नहीं रहे, वेट ही नहीं कर रहे मेरा कि थोड़ा भाई बेगम के साथ साथ चलें। नहीं रज़ा मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो हैं? रज़ा मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुई। बड़ा धोखा। और जब मैं अपने खुद के लिए कपड़े देखने गई, या फिर रज़ा ने अपने लिए शर्ट्स वगैरह देखी, तो उसमें यार मुझे ऐसा लगा कि सेल के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ईडन रोप हो गया या फिर दूसरे ब्रांड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गरीब को और ज़्यादा गरीब करते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। बेचारा जो बाहर घर के इसके मॉल के बाहर एक नारियल बेच रहा था आदमी, उससे जब नारियल ख़रीदने गए तो हमने कहा कि 100 रुपये के 5 नहीं 6 दे दो। उसने फ़ौरन से कह दिया हाँ हाँ ठीक है। मैंने रज़ा की तरफ देखा और रज़ा को कहा कि रज़ा क्या आप इस मॉल में जाके किसी ब्रांड्स की दुकान पे जाके आप ये बात कर सकते थे प्लीज़
यार गरीब का जो है ना हक नहीं मारो गरीब को, तो बल्कि अगर वो 100 रुपये मांग रहा है उसको 150 दे दो। तो फिर रज़ा ने कहा तुम ठीक कह रही हो। तो हम लोगों के साथ ये बहुत बुरा अलमिया है कि हम गरीब को जो है ना और ज़्यादा उसको लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अमीर है ना उसको समझाने की कोशिश नहीं करते कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखो, ऐसा इसमें क्या है, सोना चांदी तो नहीं लगा हुआ ना, वही लोन है, वही सब कुछ है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा आप लोग का हमसे पैसा खा रहे हो, बहुत बुरी बात है। और बस ये जो है ना सेल के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सेल के नाम पे यहाँ पर जो है ना ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ भी नहीं है। सेल का हुआ है लेकिन प्राइस फुल है। जी आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। बहुत बुरा हाल है। गरम मिले ना? बहुत गर्म। बहुत गरम। कितने गरम? समोसे प्लेट लाना, गरम प्लेट में भी निकाल दे। अच्छा। ठंडे हो रहे हैं समोसे यार बिल्कुल। बहुत गर्म। चाय नहीं, अभी चाय बन रही है, इसकी जरूर फिल्म कर दूं, समोसे खा लें। और यहाँ पर इबाद साहब अपनी बना रहे हैं शक्लगंदी। शक्लगंदी बहुत गर्म हो रही है, देखो आप हाथ से लगाओ। शक्लगंदी दिखाऊं मैं? ये शक्लगंदी बन रही है इबाद की, और यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। इसे कहते हैं असल शाम की चाय का मजा, मतलब समोसा पार्टी और जलेबी। किसी को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ ऐसा ही है, मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती और उसके बाद सारा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना तो मेरा दिल चाहता है कि जलेबी समोसे मिल जाएं तो बस फिर मज़ा ही आ जाए। तो रज़ा ने कहा कि चलो मैं घर पे आपको छोड़ के आने के बाद जो है समोसे जलेबी लेने जाऊँगा, क्योंकि हम दोपहर में रज़ा ऑफिस से आए थे और आते के साथ ही मैंने दोपहर में बच्चों को खाना दिया और मैं चली गई थी बाज़ार। और बाज़ार से आने के बाद जो है ना मुझे लग रही थी भूख, तो हमारे समोसे जो है ना वो गर्मा गर्म जो बनते हैं वो 5 बजे बनते हैं। तो फिर रज़ा 5 बजे दोबारा गए और मेरे लिए लेकर आए थे समोसे, और मैं एंजॉय कर रही थी यहाँ पर शाम की चाय और समोसे। अच्छा, कौन कौन है जो दोपहर का खाना नहीं खाता मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं निराली ऐसी इंसान हूँ जो दोपहर का भी नहीं खाती और सुबह का नाश्ता भी नहीं करती। अगर सुबह का नाश्ता भी मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभार मैं जो है ना 1-2 बाइट ले लेती हूँ पराठे के, वरना मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिस्किट खाती हूँ या फिर कोई चिप्स विप्स अगर रखी हुई हो तो वो खा लेती हूँ। बस मैं रात को जो है ना वो मुझे पेट भर के खाना खाना होता है, और उसमें मेरी कोशिश होती है कि मुझे चावल मिल जाए यार। मुझे बिल्कुल भी रोटी जो है ना मेरे पता नहीं क्यों हलक से नहीं उतरती, और रज़ा के साथ ये मसला है कि रज़ा की हलक से राइस नहीं उतरते, तो हम दोनों ही जो है ना उलट हैं एक दूसरे की, लेकिन रज़ा मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और अक्सर जो है रात के टाइम रज़ा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी फेवरेट पुलाव बना लो और मैं भी खा लूँगा। तो बस मैं यही करती हूँ कि अगर कोई सालन बचा हुआ होता है तो रज़ा को फिर रोटी बना के दे देती हूँ और रज़ा थोड़े बहुत जो है राइस एंजॉय कर लेते हैं। वरना जो है ना ज़्यादातर मेरे रात को सालन लाजमी बनता है, क्योंकि वही दोपहर में हम लोग को खाते हैं। और बस यहाँ पर हम लोगों ने एंजॉय की थी रात को पुलाव। उसके बाद जाहिर सी बात है जब तक हमारी चाय ना बने तो हमारी वीडियो ना तो शुरू होती है और ना ही ख़त्म। तो बस चाय एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ तो ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।